हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा रिंग वैदिक आर्य लोगों के ऊपर अभी चैप्टर चल रहा है। इससे पहले भी हम 3 वीडियो बना चुके हैं इसी चैप्टर में से, और आज की वीडियो में हम जानेंगे, यानी कि चौथी वीडियो में हम जानेंगे रिंग वैदिक आर्यों के धार्मिक जीवन के बारे में और उत्तर वैदिक आर्यों के धार्मिक जीवन के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रकृति की उपासना के बारे में, यानी कि रिंग वैदिक आर्यों का जो धार्मिक विश्वास था वह प्रकृति पर अधिक था। तो जान लेते हैं उसी के बारे में। रिंग वैदिक आर्यों का धार्मिक जीवन बहुत ही सादा और पवित्र था। वह प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। देवियों की संख्या कम परंतु देवताओं की संख्या अधिक होती थी। ऋग्वेद में 33 देवताओं का वर्णन मिलता है। जो पहला इनका देवता था वह था वरुण, यानी कि वरुण को वह लोग आकाश का देवता मानते थे, जिसे सबसे बड़ा देवता वह मानकर उसकी पूजा किया करते थे। इंद्र को वह लोग युद्ध तथा वर्षा का देवता मानते थे। वह वर्षा के लिए उसकी पूजा और युद्ध में विजय के लिए उसके मंत्रों की स्तुति अधिक करते, क्योंकि रंग वैदिक में अधिक मंत्र उसकी स्तुति में हैं। इनकी संख्या 250 यानी कि 250 है। अग्नि देवता, आगे हम बात करेंगे अग्नि देवता के बारे में। विवाह एवं दाह संस्कार में अग्नि की पूजा किया करते थे वह लोग। इसके अलावा वह सूर्य की पूजा करते थे। आगे हम बात करेंगे मारुत, यानी कि अब मारुत को वह आंधी तूफान का देवता मानकर उसकी पूजा अर्चना किया करते थे। आगे वह जिसे पूजते थे वह था यम। यम को वह मृत्यु का देवता मानकर उसकी पूजा किया करते थे। आगे वह पवन देवता, यानी कि वायु के रूप में उसकी उपासना किया करते थे, यानी कि पवन देवता को वह वायु देने वाला मानते थे, तो जिस कारण उसकी पूजा अर्चना किया करते थे। आगे हम बात करेंगे दोस्तों उस समय में प्रचलित देवियों के बारे में। उषा, जिसे वह प्रात की देवी मानते थे। रात्रि, जिसे वह रात की देवी। पृथ्वी को वह धरती की देवी मानते थे। आर्नई को वह वन की देवी मानकर इनकी पूजा अर्चना किया करते थे। इसके अलावा आर्य लोग एक परमेश्वर में विश्वास रखते थे और अलग अलग देवताओं को उसी का रूप समझते थे। आगे है उपासना की विधि, यानी कि वह इन सभी देवी देवताओं की उपासना की विधि के बारे में हम जान। आर्यों की उपासना विधि बहुत सरल थी। वह खुले वायुमंडल में एकाग्रचित होकर मंत्रों का उच्चारण करते थे। वह यह सब कुछ अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करते थे। वह लोग यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित कर मंत्रों का उच्चारण ध्यानपूर्वक, यानी कि बिना किसी गलती के करते थे। वह लोग अग्नि में घी, दूध, चावल और सोमरस डालते थे। इसके अलावा वह लोग कई पशुओं की बलि भी देते थे। वह यह सब अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया करते थे। आर्य यह समझते थे कि यज्ञ में प्रसन्न होकर देवता उन्हें युद्ध में विजय, धन, संतान, दीर्घ जीवन और उनकी कृपा प्राप्त होगी, यानी कि अपनी कृपा, यानी कि इस प्रकार से वह लोग अपनी देवी देवताओं की पूजा अर्चना किया करते थे। आगे हम बात करेंगे दोस्तों उत्तर वैदिक आर्यों के धार्मिक जीवन के बारे में। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट दोस्तों आ जाता है रिंग वैदिक आर्यों के लोगों से। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि वहाँ पर जो हमने देवी देवताओं के बारे में जाना, यहाँ पर कुछ नए देवता भी अस्तित्व में आ गए थे, यानी कि इस काल में रिंग वैदिक काल के 100 वर्षों बाद जो काल आरंभ हुआ उसे उत्तर वैदिक आर्यों का काल कहा गया। यानी कि इस काल में आकर जब यह काल अस्तित्व में आया तो इस समय में कुछ नए देवताओं का भी प्रचलन हो गया था। तो जानते हैं उत्तर वैदिक काल में रिंग वैदिक काल में पूजे जाने वाले देवी देवताओं की बजाय अब नए देवी देवताओं की पूजा आरंभ हो गई थी, जिसमें पहला स्थान था वह था ब्रह्मा का, दूसरा स्थान था विष्णु का, तीसरा स्थान था शिव का। इसके अलावा दुर्गा, काली, पार्वती जैसी देवियों के नाम भी प्रचलित हो गए थे। वह लोग इनकी मूर्तियां बनाकर
उनकी पूजा करने लगे थे। तो जैसे कि दोस्तों वहाँ पर जो हमने बात की ऋग वैदिक काल के धार्मिक जीवन में, वह लोग सिर्फ प्रकृति के देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में आकर यही लोग यानी कि अब ये लोग इन देवताओं की मूर्तियां बनाकर इनकी पूजा करने लगे थे। आगे हम बात करेंगे दोस्तों धर्म में जटिलता, यानी कि इस काल में आकर धर्म में कुछ जटिलताएं भी आ गई थी। तो जान लेते हैं इसके बारे में। इस काल में धर्म काफ़ी जटिल हो गया था। प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि अपने जन्म लेने से लेकर उसके मरने तक 40 संस्कार अवश्य करवाने होते थे, यानी कि ये 40 संस्कार थे उसे करवाने ही होते थे हर हाल में। यज्ञों पर अधिक बल दिया जाने लगा। ये यज्ञ अब अधिक विस्तृत यानी कि बहुत बड़े हो गए थे, जिन्हें जटिल माना गया था। यानी कि ये नॉर्मल व्यक्ति होता था उस समय का, वह ये जटिल यज्ञ नहीं करवा सकता था, जिस कारण इस धर्म में जटिलता आनी आरंभ हो गई थी। यज्ञों का अधिक विस्तृत हो जाने के कारण यह अधिक खर्चीले हो गए थे। यज्ञ का विस्तृत होने के कारण यह बड़े हुए, और यानी कि जब ये यज्ञ बड़े हो गए तो इन पर जो खर्च आता था वह बहुत ज़्यादा आने लगा था, जिस कारण ये यज्ञ खर्चीले हो गए थे। आगे हम बात करेंगे नए विश्वासों के बारे में। तो नए विश्वासों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में नए धार्मिक विश्वास उत्पन्न हो गए थे। वह तप पर बल देने लगे थे। इस काल में आवागमन, मुक्ति तथा कर्म सिद्धांत अधिक विकसित हो गए थे। वह मोक्ष पर विश्वास करते थे। इसके अलावा वह लोग कई अंधविश्वासों में विश्वास करने लगे थे। वह लोग जादू टोने तथा भूत प्रेतों में विश्वास करने लगे थे। तो दोस्तों ये तो थी उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। तो इसी के साथ दोस्तों हम आगे की अपनी 5वीं वीडियो में जानेंगे उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन के बारे में। तो अगर वीडियो दोस्तों आप सभी को पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।